हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 2 दिन के लिए सत्र बुलाया गया है। मुद्दे बहुत सारे थे और पहले से ही ये कयास थे कि इस बार विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा और विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा, जिसमें कृषि कानून खासतौर पर, इसके अलावा एमबीबीएस की फीस बढ़ाने का मुद्दा और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सरकार की तरफ से भी तमाम सवालों के जवाब दिए गए, तो वहीं विपक्ष की तरफ से एक और मांग की गई कि विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर विधानसभा स्पीकर ने इनकार कर दिया। कोरोना काल के बीच हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन में सत्र की अवधि नए कृषि कानूनों, मेडिकल फीस बढ़ाने पर जमकर हंगामा हुआ। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। जी, आपने कहा कि रेजोल्यूशन में कंडेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, हम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ 3 कानून बनाए उन्होंने, हम ये रेजोल्यूशन कर देते हैं कि चौथा कानून भी बनाओ, जो भी कोई एमएसपी से कम खरीदे उसके ऊपर सजाओ, बस 3 रह जाओ, हमारे कोई नहीं। चौथा कानून भी साथ आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं, मांग है हमारी, इसमें क्या क्रिटिसिज्म हो गया? अध्यक्ष जी, आपने कर दिया रेजोल्यूशन फार्मर्स बिल पे, जो रेजोल्यूशन हम लेकर आए हैं फार्मर्स बिल का, वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसा है, मैंने एलआर से भी ओपिनियन ली है, मैंने एजी से भी ओपिनियन लिया है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये हाउस के अंदर नहीं आ सकता। फिर आप केंद्र से संबंधित कोई भी रेजोल्यूशन हम यहाँ नहीं ला सकते जो हम केंद्र को एडवाइस देंगे। किरण जी, एमएसपी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने साल के बाद विपक्ष को एमएसपी की याद नहीं आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। मनोहर लाल ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। आपका राय एक मत है, इधर हमारा मत दूसरा मत है। हम तो आज भी कहते हैं कि वो तीनों बिल किसान के हित में हैं। आप कहते हैं तीनों बिल किसान के अहित में हैं, तो ये रेजोल्यूशन का अर्थ क्या है इसका? नहीं, लेकिन इसका स्टार्टिंग आप अपने रेजोल्यूशन का स्टार्टिंग देखिए, आप अपने रेजोल्यूशन का स्टार्टिंग देखिए, क्या स्टार्टिंग की हुई आपने? ये मर्यादाएं मत तोड़िए। आपका राय एक मत है, इधर हमारा मत दूसरा मत है। हम तो आज भी कहते हैं कि वो तीनों बिल किसान के हित में हैं। आप कहते हैं तीनों बिल किसान के अहित में हैं, तो ये रेजोल्यूशन का अर्थ क्या है इसका? नहीं, लेकिन इसका स्टार्टिंग आप अपने रेजोल्यूशन का स्टार्टिंग देखिए, आप अपने रेजोल्यूशन का स्टार्टिंग देखिए, क्या स्टार्टिंग की हुई आपने? ये मर्यादाएं मत तोड़िए। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मुद्दे को सदन के पटल पर उठाया। अभय चौटाला ने कहा कि रजिस्ट्री में हो रही गड़बड़ी को रोका जाए। इनेलो विधायक को इस पर कांग्रेस का भी साथ मिला। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब स्वयं मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? विपक्ष लगातार सड़क पर भी और सदन में भी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है ये किसानों के खिलाफ है। हालांकि सरकार बार बार सड़क पर भी और सदन में भी ये कह रही है कि कृषि कानून किसानों के फायदे में है। इसके अलावा अभी 1 दिन और बचा है। अब देखना होगा कि इस 1 दिन में किस तरह के मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि इस विधानसभा सत्र को जो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है 1 दिन के बाद, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया कि सत्र 2 ही दिन चलेगा। हालांकि कोशिशें की जाएगी कि सभी को बोलने का मौका दिया जाए।